कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के दुश्मन के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही बच्चों को समझे बिना उन्हें हर्ट कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है टॉक्सिक पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के नाम पर जो हम गलतियां करते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप अपने आप से आज एक सवाल करिए, क्या आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? लेकिन क्या कभी कभी आप अनजाने में ही सही उन्हें हर्ट कर देते हैं? सोचिएगा ज़रूर। शायद आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन आपकी आदतें, आपकी भाषा और आपकी एक्सपेक्टेशन से बच्चे हर्ट हो जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ सेट करनी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मोबाइल को बाजू में रखो और पढ़ना चालू करो। शर्मा जी को, बेटे को देखो कैसे वो हर क्लास में टॉप करता है। और हमारे ऐसे वाक्यों से बच्चे धीरे धीरे आपको सुनना ही नहीं तो आपको समझना भी बंद कर देते हैं। टॉक्सिक पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार के साथ उसमें कंट्रोल, कंपैरिजन और प्रेशर की मिलावट हो जाती है। क्या आप भी अपने टॉक्सिक साइंस को पहचानने में असमर्थ हैं? तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन सी 5 साइन हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि हमसे क्या गलती हो रही है। पहली गलती, कांस्टेंट कंपैरिजन। हर बात पे किसी न किसी से अपने बच्चे की कंपैरिजन करना। हमें लगता है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को मोटिवेशन नहीं तो इनसिक्योरिटी फील होती है। दूसरी गलती, कंडीशनल लव। अगर ये करे तो ही मैं तुम्हें ये प्यार करूँगा। ये जो कंडीशंस के साथ हम बच्चों को प्यार करते हैं, तो बच्चों को ये समझ में आता है कि मेरी वैल्यू तभी है जब मैं कोई चीज़ को परफॉर्म करता हूँ, और फिर वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं। तीसरी गलती, नॉट लिसनिंग। बच्चे ज़रा सा कुछ बोलते हैं और हम तुरंत एडवाइस देना चालू कर देते हैं। कई बार बच्चों को आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे सिर्फ आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। वो सिर्फ आपके सामने अपने मन को इवैक्यूएट करना चाहते हैं। सो पेशेंट लिसनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अच्छे पेरेंट बनने का। फोर्थ वन इज ओवर कंट्रोल। हर बच्चे का डिसीजन हम ही लेते हैं। वो कौन से फ्रेंड्स को चूज करे, वो कब पढ़ाई करे, वो क्या करियर करे, वो क्या खाए, वो कहाँ जाए, कब सोए, कब उठे, हर चीज़ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और फिर हम ही बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने। एंड फिफ्थ वन इज इमोशनल नेग्लिजेंस। कई बार हम बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं सब कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं, स्कूल, क्लासेस, अच्छे गैजेट्स, लेकिन बच्चों को आपका वैल्यूएबल टाइम चाहिए होता है, और कई बार हम वही नहीं दे पाते, और इससे बच्चे इमोशनली निग्लेक्ट फील करते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता। बच्चे या तो रिबेलियस हो जाते हैं या फिर इतने खामोश कि वो अपनी फीलिंग्स बताना ही बंद कर देते हैं। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है कनेक्ट बिफोर करेक्ट। अगर बच्चों से पहले बात कीजिए, उनसे कनेक्शन डेवलप कीजिए, और फिर धीरे से उन्हें करेक्ट कीजिए। मतलब पहले बच्चों को समझे और फिर धीरे से उन्हें गाइड करें। सेकंड वन, लिसन विदाउट जजमेंट। मतलब हर बार सॉल्यूशन, एडवाइस देना ज़रूरी नहीं होता। बच्चों को सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है। पेशेंटली, बिना जजमेंटल हुए उनकी बात को सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। सिर्फ उन्हें ये मैसेज देना है, यस बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थर्ड वन इज एक्सेप्ट यूनिकनेस।
हर बच्चा अलग होता है। शायद कुछ उसकी स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेसेस होगी, इसलिए किसी और के साथ उसे कंपेयर ना करें। उससे उसे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग होती है। उसकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें, उसमें जो खूबियाँ हैं उन खूबियों की तारीफ करें ताकि वो इमोशनली सिक्योर फील करे। फोर्थ वन इज गिव सेफ स्पेस। हर इंसान से गलती होती है और बच्चे तो छोटे हैं, उनसे तो गलती होना लाजमी है। इसलिए जब भी वो गलती करे उन्हें सुधारे ज़रूर, लेकिन डांट कर नहीं तो समझा कर, ताकि इन्हें ये लगे कि अगर मेरी गलती भी हो गई तो मेरे पेरेंट्स है ना मुझे सुधारने के लिए, मेरे पेरेंट्स मेरे को साथ देंगे, ताकि बच्चे को ये महसूस हो कि मेरी गलती के बाद भी मुझे पेरेंट्स समझेंगे और मेरा साथ देंगे, मुझे करेक्ट करने में वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। ये भरोसा उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। डियर पेरेंट्स, बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं प्रेजेंट पेरेंट। वो उनके हर एक चीज़ में शामिल हो, उनके जीवन का एक हिस्सा हो, जो उन्हें जज ना करे, कंपेयर ना करे, सिर्फ उन्हें समझे और फिर गाइड करे। डियर पेरेंट्स, ये बात ज़रूर याद रखिए, बच्चे हमारी बात नहीं तो हमारे बिहेवियर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जब पेरेंटिंग में सुधार लाना है तो खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने पेरेंटिंग को कॉन्शियसली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ हर्षिता टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपके पेरेंटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में और एक फैमिली में एक हार्मोनियस बॉन्ड अपने बच्चों के साथ बनाने में। और इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। यह हर बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।